जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड टंकी और ये इसका तीसरा पार्ट है। अभी तक हम जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चा, वो बेसिक क्वेश्चन थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पर यादविंद स्मार्ट क्लासेस के नाम से हैं, तो आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं यादविंद स्मार्ट क्लासेस के नाम से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पास कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टाइम एंड वर्क की हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है, जो लोगो वहां था यहां लगा दिया है। अब आप क्वेश्चन पूरा रीड आउट कर पाओगे अच्छे से। चलो, आपसे बोला गया पाइप ए की गति बी से तिगुनी है। यहां पर बच्चा किस में बात करी जा रही है? एफिशिएंसी में। गति तिगुनी होने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। यहां पर कौन कौन है? ए और बी। ए और बी। आपसे सिंपल बोला गया ए की गति किस से बच्चा? बी से। तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर बी 1 यूनिट पानी निकाल रहा है तो ए आपका उसी समय में 3 यूनिट पानी निकालेगा। अगर आप कहेंगे 1 लीटर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3 लीटर। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल सा होता है कि वो कार्य कितना कर रहा है। तो यहाँ वाटर है, टैप है, तो वो कितना पानी निकाल रहा होगा? 1। तो ये कितना निकाल रहा होगा? 3 लीटर। ठीक है, आपसे बोला मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। अब एक बात बताओ, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये 3 भर रहा है और ये 1 लीटर भर रहा है। तो हम लीटर में बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 4। और 4 लीटर ये 1 मिनट में भरते हैं, तो 36 मिनट में कितना भरते होंगे? 36 गुणा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 144। कितना हो गया? 144। अब आप एक बात बताओ, उसे कराना किससे है? बी से। किससे कराना है? बी से। तो बी आपका कितना भरना है उसे? 144। और एफिशिएंसी कितनी है बी की? 1 लीटर। 1 मिनट में कितना देता है? 1 लीटर। तो आप जब 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 144 मिनट। कितना हो गया बच्चा? 144 मिनट। अब देखो, आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्योंकि ऑप्शन में 144 मिनट नहीं है। अब आप ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? घंटे और मिनट में। किसमें दे रखा है? घंटे और मिनट में। तो 144 मिनट को आप क्या बोल सकते हो बच्चा? 2 घंटे 24 मिनट। ये तो आपको पता होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। 3 पाइप। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात बोल दी कि 3 पाइप का कंपैरिजन कराया है। अभी पहले हमने कितने पाइप का कंपैरिजन किया था? 2 पाइप का। अब यहां पर कितने पाइप है बच्चा? 3। ए, बी और सी। इस बात को अच्छे से समझो। 3 पाइप का जब भी होगा या 3 लोगों का कंपैरिजन होगा तो वो कैसे बोलेगा? आपसे बोला है तीनों पाइप कितने घंटे में भरते हैं? 5 घंटे में। यदि सी की गति बी से दुगनी है, जो सी और बी का जो रिलेशन दे रखा है, पहली लाइन में आपको किसका रिलेशन दे रखा है? सी और बी का। सी की गति किससे? बी से दुगनी है, तो बी की अगर 1 होगी तो सी की कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? अब इस बात को यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि हमें जो रिलेशन अभी बनाया है वो बी और सी का बनाया है। किसका बनाया बच्चा? बी और सी का। अगली लाइन में आपसे क्या बोल दिया उसने? बी की गति ए से दुगनी है। तो जो बी की गति है ना, वो किससे दुगनी है? ए से। तो अगर आप यहाँ पर 1 मानते हो ए को, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। अब देखो, इन्हें तीनों रेशियो को एक साथ, यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर क्या है? 1 और यहाँ पर क्या बच्चा? 2। तो इसे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो, ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 और सी का एफिशिएंसी 4। यहां पर जो रिलेशन ध्यान से देखोगे तो जो रिलेशन दे रखा है पहले वो बी और सी का दे रखा है, फिर बाद में ए और बी का। हमने इस लाइन में क्या किया? तीनों रिलेशन को एक साथ लिख दिया।
इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे क्या था कॉमन, b, तो b की वैल्यू दोनों जगह पर हम सेम करेंगे। और वो सेम कैसे करते हैं हम लोग, एलसीएम लेकर। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब b क्या हो गया बच्चा आपका 2 यूनिट। अब आपको एफिशिएंसी आ गया a, b और c का। ये अगर 1 लीटर भरता है तो ये 2 लीटर भरेगा और ये 4 लीटर। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे बच्चा कितना भरेंगे 7 लीटर। कितना भरेंगे बच्चा 7 लीटर। कितने घंटे में 5 घंटे में। तो टोटल कितना भरेंगे 35। अब आपसे क्या बोला है पाइप ए, पाइप ए भरे, तो 35 लीटर को पाइप ए किस एफिशिएंसी से भरेगा, एक की एफिशिएंसी से, तो एक से डिवाइड कर दो, तो इसे कितना टाइम लगेगा बच्चा 35 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यह समझना था कि अगर रिलेशन ए बी और बी सी का दे रखा हो तो तीनों का रिलेशन हम किससे निकालते हैं, ए बी सी का। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, हम लोग इसे रेशियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो रीड आउट करो। एक पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी इसे 5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। अब देखो यहां पर जो क्षमता दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बी की। किसकी दे रखी है बच्चा, बी की। देखो ये आपकी कोई भी टंकी है और आपसे पूछा जाता है टंकी की क्षमता, कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी, टंकी की। किसमें, लीटर में। ये आपको जिस तरीके से बोलेगा, जैसे इसमें कैसे खाली कर रहा है वो लीटर में, तो टंकी की जो क्षमता आएगी बच्चा वो किस में आएगी, लीटर में। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल देता है वो गैलन। तो गैलन क्या होता है बच्चा, एक मात्रक होता है ना। लीटर, एक लीटर जो होता है एक छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और गैलन जैसे आपने देखा हो गाँव में जो टंकियां होती है बड़ी बड़ी, तो उन पर लिखा होता है गैलन। उसकी जो कैपेसिटी लिखी होती है वो क्या लिखी होती है, गैलन। तो यहाँ पे गैलन से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो आप, ए 20 मिनट में भरता है, जबकि बी 5 लीटर प्रति दर से खाली कर रहा है। यदि खाली टंकी में दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 100 मिनट में भरती है। इसका मतलब बच्चा ए तो अपना भरने वाला काम करेगा ही करेगा, और जो बी है अपना खाली करने वाला काम करेगा, और इस तरीके से ये दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, 100 मिनट में। अगर आपके बच्चे यहाँ टंकी है, एक यहाँ पानी भर रहा है लगातार और एक लीकेज है, तो आपका सिंपल सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जितना भी क्वांटिटी पानी से भरी जा रही है उसका कुछ ना कुछ भाग निकल भी रहा है। तो आपका जो टंकी में स्टोर हो रहा होगा वो पानी थोड़ा कम स्टोर हो रहा होगा, तो इस वजह से टंकी को भरने में लगेगा ज्यादा समय। यही आपसे बोला कि अगर ए अकेला चलता तो कितने समय में भर देता, 20 मिनट में। लेकिन ए यहाँ पर भर रहा है, लेकिन उसका तली में छेद होने के कारण कौन खाली कर रहा है उसे, बी। अब समय कितना लग रहा है, 100 मिनट। ठीक है, एलसीएम लेंगे 100, और यहां से ये इसका एफिशिएंसी आ गया 5 और इसका एफिशिएंसी आ गया 1। अब समझिए क्वेश्चन को। यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा, 5 यूनिट। तो ए तो अपना 5 लीटर ही भरेगा, ए अपना 5 यूनिट ही भरेगा। अगर मैं इसे लीटर में बोलूं तो ए अपना कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर। तो ए यहां अगर 5 लीटर भर रहा है तो बी कितना खाली करे जिससे कि रिजल्ट 1 लीटर आए। अब केवल 1 लीटर भरा जा रहा है, तो खाली कौन कर रहा है, बी। कितना बच्चा, 4 लीटर। तो यहां से अगर मैं बात करूं बी की जो एफिशिएंसी है वो कैसी आ गई, -4। माइनस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि ये जो भरने वाला है वो कैसा है, ये खाली करने वाला है। ये कैसा बच्चा, खाली करने वाला। तो अगर मैं केवल आपसे ये कहूं कि बी जो है पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, 100 लीटर, और ये 4 लीटर की दर से खाली करेगा, तो कितने समय में खाली कर देगा, 25 मिनट में। कितने मिनट में खाली कर देगा, 25 मिनट में। ठीक है, अब ये 1 मिनट में कितना खाली करता है, 5 लीटर। तो 1 मिनट में अगर ये 5 लीटर खाली करता है तो 25 मिनट में कितना खाली करेगा, 25 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 लीटर। तो जो टंकी की क्षमता है बच्चा वो कितनी आ गई आपकी, 125 लीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पर गलती हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो प्रति मिनट है ना बच्चा, वो प्रति मिनट ना बोलकर प्रति सेकंड है क्वेश्चन में।
प्रति मिनट ना बोलकर क्या है, प्रति सेकंड। अब देखो अगर ये इतना 125 आ रहा है प्रति लीटर, अगर आप इसमें 60 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर प्रति सेकंड के हिसाब से, और अगर ये प्रति मिनट है तो इसका आंसर हो जाएगा 125 लीटर। ठीक है, और जब आप इसे प्रति सेकंड से करोगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, आई थिंक 75 आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा। बस आपको किसकी क्षमता निकालनी है, किससे कार्य कराना है। अगर भरने वाले की क्षमता दे रखी है तो आप ये देखो वो कितने समय में भर रहा है, और अगर खाली करने वाले की क्षमता दे रखी है, अब यहाँ पर जो क्षमता दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बी, जो इसे खाली कर रहा है। तो बी की हमें ये निकालना है कि बी काम करेगा तो कितने समय में खाली कर देगा, कितने समय में, 25 मिनट में, और 25 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में वो कितना खाली करता है, 5 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 125 लीटर हो जाएगा। चलो देखो आपसे बोला है 2 पाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं जिन क्वेश्चनों को बच्चा इंपोर्टेंट बोल रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कहीं अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चन करने के तरीके सिंपल अगर मेथड से करोगे तो बच्चा लेंदी कीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा दोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी ये वाली बात। मैं आपसे कहता हूं एम 24 में और दूसरा नल एन है, कितने में बच्चा, 32 में। 2 नल हैं जो कि 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ कितने मिनट के बाद खुलते हैं, दोनों पाइप एक साथ कितने मिनट बाद खुलते हैं। एन इतना बंद है कि टंकी 18 मिनट में बंद भर सकती है। हिंदी की थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। बोथ पाइप ओपन टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स एन इज क्लोज्ड, आफ्टर एन इज क्लोज्ड, कितने समय बाद एन को बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। देखो सिंपल है, 2 पाइप एम और एन एक टंकी को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। एन कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, मतलब स्टार्टिंग में तो आपके एम और एन काम करेंगे, थोड़े टाइम बाद एन को बंद करना है, और टंकी पूरी कितने में भर जानी चाहिए, 18 मिनट में। यहां से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा बच्चा 96, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या कहना चाह रही है। जैसे आप सपोज करो यहां से काम चालू होता है और यहां पर काम समाप्त। स्टार्टिंग में एम और एन दोनों को एक साथ चलाया गया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद किसको बंद कर दिया गया, एन को, एन को यहां पर बंद कर दिया गया। अब टंकी को कौन भरेगा, केवल एम, और इस तरीके से टंकी को भरने में जो पूरा समय लगेगा वो लगेगा 18 मिनट। कितना समय लगेगा बच्चा, 18 मिनट। अब आपसे सिंपल ये पूछा है कि एन को कितने समय बाद बंद करना है। आपसे सिंपल क्या पूछा है, एन को कितने समय बाद बंद करना है। तो बस आपको यहाँ पे ये निकालना होगा कि एन का कार्य कितना है। अब एक बात बताइए मुझे, एम तो शुरू से चालू हुआ है ना, एम तो अपना पूरा शुरू से काम करता रहा है, कहां तक बच्चा, लास्ट तक। तो जो एम ने जो वर्क किया होगा वो कितना किया होगा, 18 मिनट। एम ने जो काम किया होगा वो कितना किया होगा, 18 मिनट। तो एम के द्वारा कितना भरा गया होगा 18 मिनट में। एम 1 मिनट में कितना भरता है बच्चा, 4। एम 1 मिनट में कितना भरता है, 4। तो इसमें कितना भर दिया होगा बच्चा, यहाँ पर 72 यूनिट कितना भर दिया होगा। अगर मैं केवल एम की बात करूं, एम शुरू से हुआ है और लास्ट तक चलता रहा है, तो एम ने कितना भरा होगा, 72। अब टोटल कितना है 96, जिसमें से मैं एम का काम निकाल दूं। मैंने किसका काम निकाल दिया, एम का, 72 माइनस कर दिया मैंने इससे। तो अब जो काम बचा है वो किसका बचा है, एन का। तो अगर मैं ये कहूं कि एन का काम कितना बचा है, तो आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 24। तो जो एन को काम करना है वो केवल 24 करना है, और एन कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, 3 के साथ। तो कितने समय में कर देगा, 8 मिनट में। अब एक बात बताओ, एन अपना काम 8 मिनट में कर सकता है, तो एन को कितने समय बाद बंद करना होगा, 8 मिनट के बाद। एन को कितने मिनट बाद बंद करना होगा, 8 मिनट के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ए और बी एक टंकी को क्रमशः 45 और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों टेप एक समान समय से खुलते हैं और कुछ समय बाद ए को बंद कर देते हैं। बी शेष 23 मिनट में भरता है। ए को कितने मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है? देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आने वाले हैं, इनको यूपी पुलिस के लिए क्यों पढ़ना, इतना टफ आता भी नहीं है यूपी पुलिस में। लेकिन अगर ये आ गए तो जो बच्चा इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। अब मेरिट वो वाली मेरिट नहीं रही है कि आप इजी पढ़ के चले जाओ और वहां जाके सॉल्व कर दो और सिलेक्शन हो गया। अब पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा भी आने लगा है और आप कट ऑफ तो देख ही रहे, हर बार बढ़ ही रही है। तो इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो जिन 4 लोगों में आप बोलते हो ना तैयारी कर रहे हैं, उन 4 लोगों के सामने जा नहीं पाओगे। और अगर सिलेक्शन हो गया तो आप हमेशा उन 4 लोगों के बीच में बात करोगे और वो 4 लोग भी आपकी अच्छे से इज्जत करेंगे। तो उन 4 लोगों के लिए इन 4 क्वेश्चनों को जरूर करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन ही बेटा आपके सिलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं और यही कुछ सिलेक्शन को छोड़ सकते हैं। तो अच्छे से समझो, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें और अच्छे से समझा करो, ठीक है? देखो 2 नल है, ए और 45 मिनट में भरता है, बी आपका 40 में। पहले तो हम टंकी की टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। टंकी की क्षमता कितनी आएगी? एलसीएम बताओ। 360 जब 40 से डिवाइड करोगे तो 9 बार और 45 से डिवाइड करोगे तो 8 बार। जब आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं ना तो कैलकुलेशन आपको एक तरीके से देखते ही समझ में आता है इसका एलसीएम क्या होगा, कितनी बार डिवाइड जाएगा, है ना? बस प्रैक्टिस का खेल है। आपसे बोला गया दोनों टेप एक समय में खुलते हैं और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। दोनों को टैप एक साथ खुले, ए प्लस बी, और कुछ समय के बाद किसको बंद कर दिया गया? ए को। जब आपने ए को बंद कर दिया तो काम कौन करेगा? बी। और बी शेष 23 मिनट में भरता है। अब जो बच्चा बी है वो अकेला कितना काम करता है? 23 मिनट। और वो टंकी को कितने समय में भर देता है? 23 मिनट में। अब यहाँ पे बच्चा जैसे पुराने वाले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, पूरा टाइम दे रखा था आपको यहां से लेके यहां तक, कितना? 18 मिनट। अब सिर्फ केवल बी का टाइम दे रखा है कि बी जो है अकेला जब चलता है तो वो 23 मिनट के लिए चलता है। बी कितने मिनट के लिए चलता है? 23 मिनट के लिए। तो एक बात बताओ, ये 23 और ये कितना करता है? 9। तो कितना हो जाएगा बच्चा? यहां से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। कितना भर जाएगा? 207। तो बी जो भरेगा बच्चा वो आपका 207 भरेगा अकेला। अब इनके अलावा जो बचा था वो किसने भरा था? ए और बी ने। 360 में से 207 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 153। अब 150 को किसने भरा था? ए और बी ने। 150 को किसने भरा था बच्चा? ए और बी ने। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 17। 17 से आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो जितने समय के लिए ए चला था बी के साथ वो समय कितना था? 9 मिनट। तो आपसे यही पूछा गया ए को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया था, तो ए केवल कितना काम करता है आपका? 9 मिनट के लिए, ठीक है? तो यहां से यहां तक जो ए चला है बच्चा उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 9 मिनट हो जाएगा। देखो 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हम क्रमशः 8 AM, 9 AM और 11 AM को पाइप खोलते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यहां पे एक लाइन ऐड कर लो आप। तो टंकी किस समय खाली हो जाएगी? ठीक है? क्वेश्चन नाउ कंप्लीटेड।
अब हम समझना होगा क्वेश्चन को डीपली। यहाँ पर ये क्वेश्चन में टाइम मेंशन कर दिया है, यहाँ टंकी को ऐसे नहीं कि एक के बाद खोल दिया, यहाँ पर टंकी के लिए बोला गया है, जैसे आपसे बोला गया 3 पाइप है, ए बी और आपका क्या है सी। सी कैसा पाइप है बच्चा? खाली करने वाला। सी कैसा पाइप है? खाली करने वाला। ये आपका 12-15, ये आपका 12 में भरता है, और सी आपका कितने समय में खाली करता है? 4 घंटे में। और इनका टाइम बताया गया आपको कि किस किस समय खोले जाएंगे। ये टाइम आप यहाँ लिख लो, 8 AM, 9 AM और आपका 11 AM। ठीक है, एलसीएम लेंगे 60, ये 15 से 4, 12 से 5 और 4 से 15। लेकिन बच्चा कैसा? नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव। अब देखो, इस क्वेश्चन को डिटेल से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। ए को आपने 8 बजे खोला, बी को आपने 9 बजे और सी को आपने 11 बजे। तो जब तक तीनों पाइप नहीं चल जाते, आप एक एक पाइप से इंडिविजुअली काम कराओ। जब तक तीनों पाइप नहीं चल जाते, आप एक एक पाइप को इंडिविजुअली काम कराओ। जैसे आप ये देखो, मैं मानता हूं कि यहां पर आप क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हो। जैसे ही आपके 11 बजेंगे, तीनों पाइप चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके 11 बजेंगे, तीनों पाइप एक साथ चालू हो जाएंगे। तो जो ए है वो 8 से 11 बजे तक जब चला होगा, तो कितने घंटे चला होगा? 3 घंटे। ए जो है आपका 8 से 11 चला है, कितने घंटे? 3 घंटे। और ये 1 घंटे में 4 भरता है बच्चा, तो 3 घंटे में इसने कितना भरा होगा? 12। क्लियर है? देखो, ए जो है आपका 8 बजे चालू होता है और तीनों जो चलना शुरू करते हैं वो 11 बजे। तो ए जो भरता है वो 4 भरता है, तो 3 घंटे अगर ये चला है तो 12 भरा होगा। इसी तरीके से आप ये बताओ, बी कितने घंटे चला है? बी कितने घंटे चला है? 2 घंटे। 1 घंटे में कितना भरता है? 5। तो 2 घंटे में इसने कितना भर दिया? 10। तो अगर मैं बात करूं 11 बजे तक, तो 11 बजे तक कितना भरा जा चुका है? 22 यूनिट। 11 बजे तक कितना भरा जा चुका है बच्चा? 22 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? अब 11 बज चुके हैं और ये तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों मिलके जो भरेंगे वो कितना भरेंगे? 9 यूनिट। और ये खाली करेगा 15 यूनिट। तो जो रिजल्ट आएगा वो -6 यूनिट का आएगा। मतलब अब टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही तीनों काम करेंगे तो ये दोनों तो बेटा मिलके 9 ही भर पा रहे हैं ना, और ये खाली कितना कर रहा है? 15। तो टंकी किस स्पीड से खाली होगी? 6 की स्पीड से। अब बच्चा भरी कितनी गई है? 22। तो जो टंकी 22 भरी जा चुकी है वो 6 की स्पीड से खाली होना शुरू हो जाएगी। अब आप एक बार बताओ, 22 टंकी भर चुकी है और वो 6 की स्पीड से खाली है, तो आप इसे डिवाइड करो, 18 2/3। सॉरी, ये 6 की स्पीड से खाली हो रही है, 6 18 और ये हो जाएगा आपका 2/3। 4/6 बचेगा, उसे हम क्या कर देंगे? 2/3। अब आप 3 घंटे लगेंगे, 2/3 और घंटे। इस घंटे को मैं मिनट में बदल देता हूँ 60 से गुणा करके, तो ये क्या हो जाएगा? 3 घंटे और 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट। लेकिन ये समय आपका घड़ी से वाला समय नहीं है, क्योंकि आप 11 बजने के बाद कितने घंटे और चले हो? 3 घंटे 20 मिनट। तो उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा बच्चा? 2 बज रहे होंगे और 20 मिनट हो रहा होगा। तो आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, यहाँ 40 है, तो आपका की जो टंकी कब खाली होगी बच्चा? 2:40 पर। ठीक है? जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो टाइम को साथ में लेके मैनेज करें, हो जाएगा। देखो 11 बजे तक हम कर चुके थे, उसके बाद हमें कितना समय और लगा था? 3 घंटे। तो फिर कितना घड़ी में बच चुका होगा? 2 और वो 40 मिनट, तो 2:40 मिनट। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन और कर देता है, वो AM PM का, AM PM। ठीक है? तो आपका जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2:40 PM। एक ही दोनों में कभी कभी क्या होता है, वो 2:40 दो ऑप्शन में दे देगा, एक में PM बोल देगा, एक में AM।
तो वहां पे आप आंसर निकाल के ये भी देख लें कि आपका जो AM वाला समय था अब ये कन्वर्ट किसमें हो गया, PM में। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है। एक टंकी 3 पाइप ABC A और B 3-4 घंटे में भरते हैं, C टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोलते हैं क्रमशः, तो टंकी कब खाली होगी, तो टंकी कब खाली होगी। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज में इसे कल जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पे देखो 2 पाइप 10 और 15, 2 पाइप कैन फिल ए टैंक 10 and 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं जो कि एक टैंक को 10 और 15 में भर सकते हैं घंटे में, लेकिन 1/6 भाग भरा होने पर, 1/6 भाग भरने के बाद टैंक में एक रिसाव विकसित होता है जो 1/6 पाइप की आपूर्ति करता है। अब यह क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज समझो, आपसे सिंपल बोला गया है कि एक टंकी है, 2 पाइप है जो कि 10 और 15 में भर सकते हैं, ये दोनों पाइप भर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टंकी 1/6 भर जाती है, आपकी टंकी कितनी भर जाती है, 1/6। टोटल जो पार्ट है, इस पार्ट का 1/6 भरने के बाद इसमें क्या हो जाता है, एक रिसाव हो जाता है। रिसाव के कारण क्या होता है, इसका जो 1/6 पाइप की आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब है इसका 1/6 भाग बाहर निकल जाता होगा, 1/6 भाग बाहर निकल जाता होगा, और टंकी में अगर 6 में से 1 पार्ट निकल गया तो टंकी में सिर्फ कितना पार्ट बचेगा, 5/6। और आपसे पूछा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। A 10 घंटे में, B आपका 15 घंटे में, टोटल क्षमता 30, और ये 3 और यहां से ये 2। अब एक बात बताओ, आपकी टंकी है ये, और टंकी टोटल कैपेसिटी कितनी निकाल दी हमने, 30। उसमें लीक कब डेवलप होता है, एक लीक कब डेवलप होता है, जब वो 1/6 भर जाता है। तो 1/6 इसका कितना आ गया, 5। 1/6 क्या आ गया, 5। अब एक बात बताओ आप, जैसे ही इसमें टोटल 30 में से ये 5 यूनिट भरता होगा, यहां पर फिर लीक डेवलप होता होगा, और लीक के साथ कितना भरा जाएगा, 25 यूनिट। और जब ये लीक डेवलप होता है ना बच्चा, तो जितना भाग भरा जा रहा है उसका 1/6 भाग बाहर निकल जाता है, तो टंकी में फिर कितना भाग बचता होगा, 5/6। टंकी में कितना बचता होगा, 5/6। देखो अब आप एक बात बताओ, ये तो नॉर्मली भरा जाएगा जो 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट A और B जब भरेंगे तो 5 को, और A और B की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा, 5 की स्पीड से ही भरेंगे, तो कितने समय में भर देंगे, 1 घंटे में। कितने समय में भर देंगे, 1 घंटे में। अब जो ये 25 यूनिट बचा, इसे भी A और B भरेंगे 25 यूनिट, लेकिन अब इनकी एफिशिएंसी 5 नहीं रहेगी, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 × 5/6, क्योंकि जो भी पानी भरा जा रहा है उसका 1/6 तो निकल ही रहा है। अगर सपोज करो 6 लीटर भरा जाता तो 6 का 1/6 क्या है, 1, वो तो बाहर ही जाएगा। टंकी में कितना बचेगा, 5। तो इसी तरीके से जो भी टंकी की एफिशिएंसी है उसका सिर्फ अब कितना यूज हो पा रहा है, 5/6। 6 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कितने घंटे, 6 घंटे। और आपसे पूछा गया कितने समय में भरा जाएगा, तो आपको 6 और 1 7, टोटल कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए होमवर्क है। कल होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन डाला था हमने, क्वेश्चन नंबर 11, 21। एक क्वेश्चन 11 और छूट गया था, 11, और आज आपको 2 क्वेश्चन दिए,
जितने भी अब तक होमवर्क में हुए हैं वो मैं अगली क्लास में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूंगा। और हम लोग आज पॉलिटी की क्लास अपडेट किया है, उसे आप देखिए। अखिल सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आपका जितना भी यूपी पुलिस में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में आपका जीएस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पॉलिटी है, संविधान, उसी से क्वेश्चन बनेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो आज उसकी क्लास हो गई है, कल फिर क्लास आएगी। आप क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट में बोल सकते हैं।